कोश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मोश भवनाओं मंजार कढ़हरिया। याद रखना, मन को गिद्ध का रूप बताया गया है। इस मन को जिन जिन चीजों से बचाना है, उन चीजों से इस मन को दूर रखना चाहिए। क्योंकि जब आंखें किसी चीज को देखती हैं, कान सुनते हैं और वो चीज पास में उपलब्ध है, तो ये मन ज्यादा चंचलता करता है। क्योंकि इस आत्मा का स्वभाव है, जो चीज दिखती है उसके बारे में ये आत्मा सोचती है, जो सुनते हैं हम उसके बारे में सोचती है, फिर मन भी साथ में शामिल हो जाता है। इसलिए उन चीजों को मत देखो जिससे मन चंचल होता है, और देखने का तरीका भी बदलो। क्योंकि दृष्टि अगर सही है तो सृष्टि भी सही दिखाई देगी, और दृष्टि अगर बिगड़ी है तो सृष्टि में गड़बड़ी दिखाई देगी। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। तो अपनी नजर को तुम बदल सकते हो, पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, नजर को बदल सकते हो। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत सह पंडिता। नीति शास्त्र कहता है कि आपने जिसके साथ में विवाह किया है वो तो तुम्हारी पत्नी है, और घर परिवार के जो रिश्ते हैं, कोई भाभी है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई भतीजी है, कोई भैया है, और कोई आपकी मौसी है, कोई माँ है, ये सब रिश्ते हैं। लेकिन इसके अलावा जो संसार की नारियां हैं, नीतिकार कहता है उनमें सब में माँ का दर्शन कीजिए, माँ का दर्शन कीजिए। मात्रवत परदारेषु। नारियों को भी चाहिए, जो तुम्हारा पिता है पिता के रूप में देखो, भाई को भाई के रूप में, पुत्र को पुत्र के रूप में, और जो अन्य पुरुष हैं उनमें अपने परम पूज्य पिता का दर्शन कीजिए, परम पिता का दर्शन कीजिए, ताकि हमारा मन कभी मलिन न होने पाए, मन निर्मल रहे। और जब मन निर्मल हो जाता है तो क्या होता है? कबीर मन निर्मल भया। गाइए, जिसको याद है गा दे। जैसे गंगा ने, गा दो। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर मन निर्मल भया। कबीर कहते हैं जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, हरि को तुम नहीं ढूंढोगे, हरि तुम जैसे निर्मल मन वाले भक्त को ढूंढेगा। रैदास गुरु ने कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि मन अगर चंगा है तो कठौती के भी झंझट की जरूरत नहीं है, मन खुद ही गंगा है, कठौती कहां ढूंढोगे फालतू। वो रैदास के पास कठौती थी, वो कठौती मुझको गंगा दिखी, लेकिन मेरा तो ख्याल ये है कि घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। और सत्संग में गोता लगई बई, मंदिर हम काहे को जइबै। सत्संग में गोता लगई बई, मंदिर हम काहे को जइबै। काहे को जइबै, काहे को जइबै, काहे को जइबै, काहे
तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में धन्यवाद है केदार मीरा भाई, पूरा कुंभ मेला है सत्संग का। एक एक श्रोता 10-10 लावे, और भव सागर से सहजई तरी जावे। कल एक एक श्रोता को 10-10 लाना, तो 10 श्रोता के पुण्य से तुम भव सागर से पार हो जाओ। ढूंढ लाइए, 10 आदमी ढूंढना है, तुम्हें 10 औरतें ढूंढना है। मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब नेताओं को इतने वोटर मिल जाते, सब वोटर मिल जाते हैं, दुकानदारों को इतने ग्राहक मिल जाते हैं, तो तुमको क्या 10 श्रोता नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। हमको इतने साधु मिल गए, देखो ना, करीब 50-60 साधु है। ये देखो इधर ही महात्मा लोग हैं, श्रोता क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। एक एक श्रोता 10-10 लावे, जन्म मरण को दुख बिसरावे, जन्म मरण को दुख बिसरावे। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमर रह जावे। गुरु महिमा का पाठ है। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमर रह जावे। गुरु की कृपा से अमर पद मिलेगा। आज कुछ दानियों ने दान भेजा है। उज्जैन में आश्रम बनने जा रहा है, जिसके लिए टाइल्स की 200 पेटी डिस्ट्रिक्ट आगर मध्य प्रदेश मालवा से श्रीमती मधु मालिनी इन्होंने भेजा है। अकाउंट में 200 पेटी का पैसा भेजा है, भेज दिया। 200 पेटी, अब एक पेटी में पता नहीं कितना आता है? 6 पीस, हाँ 2 छंग, 6 दून 12 पीस, 1200 और 1200। एक पीस अगर 40 रुपए को हो तो 12 चौक 48। धन्यवाद मधु देवी, आशीर्वाद आपको। दर्शन भी कराओ ना मधु का स्क्रीन पे। श्रीमान लल्लन साहनी जी बेगूसराय वाले, आपने आश्रम निर्माण के लिए 1100 की राशि अकाउंट में ट्रस्ट में भेजा। ताली बजा दे उनके। जयनंदन साहब जी, आपने 500 की राशि मेघौना खगड़िया, अपना सम्मान पत्र यहां से ले लेना। सीताराम साहू 500 पानो देवी हेमजापुर मुंगेर से। राजेश्वर श्रीमती ममता देवी भारोल बेगूसराय 500। मीना दासी जी पिपरा बेगूसराय बिहार, आपने गुप्त दान नगद दिया है उस कार्यालय में और उस कार्यालय में। ये दोनों कार्यालय उज्जैन आश्रम और अयोध्या आश्रम के निर्माण के दान के लिए बने हुए हैं। जिनको अयोध्या आश्रम में दान देना है उनके लिए वो कार्यालय है। रसीद और सम्मान पत्र, ऐसा सम्मान पत्र मिलेगा, ऐसी रसीद, ऐसा सम्मान पत्र, बहुत बड़ी बात है। महाराज जी देते हैं। एक भक्त ने न्योता दिया है, आयोजक परमानंद शर्मा, उनके छोटे भाई रामानंद शर्मा खड़े हो जाए। कहाँ है? उनके साथ गांव से आई हुई भक्त रामदेव पंडित, प्रकाश ठाकुर, गायकार चंदन सिंह चंदू, मोहन पंडित, गोरीलाल पंडित, वरुण ठाकुर, खड़े हो जाओ। ये सब खड़े हो गए। इन्होंने लिखा है कि मेरे गांव में 28, 29, 30 को जमुई जिले में लक्ष्मीपुर थाना पोस्ट दिग्घी ग्राम मोहनपुर में आपका कार्यक्रम है। 28, 29, 30 मार्च को यहाँ आए हुए सब भक्तों को मेरी ओर से आमंत्रित करने की कृपा करें। सब सत्संगी भाई से निवेदन है, हाथ जोड़कर आप मोहनपुर जमुई जिले में पहुंचे। यही बात है ना, जरूर पहुंचेंगे।
ठीक, हम भी आएंगे। और हमको न्योता दिया नहीं, मैं कैसे आऊंगा? मेरे लिए भी तो दो ना। बैठो, हम भी आएंगे। हम नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको तो आना ही पड़ेगा। आइए, हमने बहुत सी ज्ञान की बातें आपके बीच में सुनाया हूँ। आपके जीवन के सही निर्माण के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो इस समय वर्तमान में यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ दोनों देश के राष्ट्रपतियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो और युद्ध का विराम हो और अपने अपने देश में सत्संग भजन करें, आनंद से रहें। क्योंकि जियो और जीने दो स्वामी महावीर भगवान का फार्मूला लेकर चले तो कल्याण होगा। शांति बनाए रखें, क्योंकि जब किसी देश में युद्ध होता है तो पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था, व्यापार व्यवस्था प्रभावित होने लग जाती है। और पृथ्वी इतनी बड़ी है, सबको जीने का हक है, जीने दीजिए। धन्य है ये हिंदुस्तान, धन्य है यहाँ के वासी, धन्य है बिहार प्रदेश, धन्य है बलिया जहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला। इतना सुंदर सत्संग स्थल। धन्य है ये माताएं बहनें जो बहुत दूर दूर से आई हैं, जिनको वापस नहीं लौटना है, इसी मंडप में विश्राम कर लेना, सो जाना। और कहीं सोने की व्यवस्था होगी तो हमारे कार्यकर्ता हैं, केदार बाबू के घर पे विश्राम की भी व्यवस्था है, भोजन भंडारे की भी व्यवस्था है। वहीं धन्यवाद है केदार बाबू ने कितना दिल खोलकर काम किया है। और मेरा निवास पिंक सिटी में है, बेगूसराय में। श्री हीरालाल साहू, श्रीमती रीना साहू, कुंवारी तुलसी साहू, हरिओम साहू के पावन घर में मेरा निवास है। उन्होंने घर छोड़ दिया है और घर से निकलकर दूसरी जगह रह रहे हैं। पूरा कब्जा हमने कर लिया है। 3 दिन कब्जा रहेगा, चौथे दिन हम छोड़ देंगे, तब फिर वो आ जाएंगे। और हमारे संतों का निवास भी C16 C11 में है। और वहाँ कई लोग उस कॉलोनी के अपने अपने घर में जगह दिए हैं बड़े सेवा भाव से। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। और सभी घरों में, कई घरों में संत ठहरे हैं, भक्त भी ठहरे हैं। और बाकी सबके ठहरने का इंतजाम यहाँ केदार बाबू के घर पर है। और व्यवस्था सब अच्छी है। भोजन भंडारे का प्रबंध भी बहुत सुंदर है हमारे यहाँ भी। मुझे बहुत सुख मिला है। मैं बार बार बेगूसराय आऊँ और बेगूसराय का आनंद लूँ। और आप लोग बुलाते रहें बार बार, तुम्हारा मन भी ऐसा बना रहे कि बार बार आएं गुरुदेव। ऐसा मन बन गया है कि नहीं बना है? बन गया तो बन गया तो मुस्करा कर कहो बन गया है। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए। हमारा तो मन बन चुका है कि हर वर्ष आऊं, हर वर्ष यहाँ 2 महीने रहूं और 2 महीने सत्संग करूं। 2 दिन यहाँ, 3 दिन वहाँ, 2 दिन कहाँ। पूरे बिहार के सभी जिलों में, विभिन्न स्थानों में जाऊं। और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि फूल की खुशबू जब फैलती है तभी तो वातावरण सुगंधित होता है। संत का ज्ञान जब जन जन में फैलता है तो समाज का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए संत को भ्रमण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। महामंगल आरती का समय हो चुका है। याद रखना, अयोध्या और उज्जैन के बारे में 2 मिनट में बताना चाहूँगा। अयोध्या में राम मंदिर ऐसा बन रहा है, विश्व में सबसे बड़ा मंदिर होगा, दर्शनीय मंदिर होगा, क्योंकि सरकार उसमें हाथ लगा रही है।
प्राइवेट नहीं है, सरकार पूरा कंट्रोल में ताकत लगा रही है। 3 लाख तीर्थयात्री डेली अयोध्या में दर्शन के लिए जाएंगे और चैत रामनवमी में तो वहां 20 लाख की भीड़ होने की संभावना है। तो 3 लाख जो डेली जाएंगे उसमें कम से कम 1000 तो गुरुदेव के प्रेमी भी जाएंगे। 200-300 तो बिहार से भी लोग जाएंगे रोज, और रामनवमी में तो बिहार से कम 1 लाख लोग पहुंचेंगे। तो बिहार वालों के लिए, विश्व के सभी देशवासियों के लिए और भक्तों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए राम जन्मभूमि अयोध्या में, और जहां कुंभ मेला लगता है उज्जैन, वहां पर बहुत सुंदर आश्रम बनेगा, धर्मशाला बनेगा। 1 लाख भक्तों के ठहरने का स्थान होगा और 1 लाख भक्तों के भोजन का प्रबंध होगा और 1 लाख भक्त एक साथ बैठकर प्रवचन सुने, इतना बड़ा मंडप होगा। ऐसी बड़ी योजना है और ऐसी योजना में आपका सबका योगदान आवश्यक है। जिसके लिए वहां कार्यालय, यहाँ कार्यालय, जिसकी जो श्रद्धा हो और किसी को कार्यालय में जाने की इच्छा ना हो तो तुम्हारे सिर के पास में दान पात्र बंधे हुए हैं, उसमें डाल देना। दान पात्र में भी डालने की इच्छा ना हो तो फिर बैंक में डाल देना, अकाउंट में। लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। गोवर्धन पहाड़ जब कृष्ण ने उठाया था, सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी शक्ति लगाई थी, तब उठा था। रामेश्वरम सेतु बंधु जब राम ने बनाया था, सभी रीछ भालू वानरों ने सहयोग किया था, तब वो तीर्थ बना था सेतु बंधु। ऐसे ये तीर्थ स्थान उज्जैन, तीर्थ स्थान अयोध्या में आश्रम, तुम ग्वाल बाल बन जाओ और तुम रामा दल बन जाओ, और ये आश्रम इतना सुंदर बने कि देखने योग्य होना चाहिए। जब बिहार के लोग वहां पहुंचे, भारत के लोग पहुंचे, जिनको कहीं ठिकाना ना मिले, कहीं रहने की जगह ना मिले, वह सीधे गुरु जी के आश्रम पर आ जाएं और वहीं पर सोएं, वहीं पर भोजन करें, फिर मेला का दर्शन करें, फिर झोला अपना वहां रख के ताला मार दे चले जाएं। बड़ी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अगर आपका झोला खो गया तो उसमें बहुत महंगा सामान खो गया और झोला बच गया और 1000-2000 रुपये दान देने से आश्रम बन गया तो आपका सब सुरक्षित हो जाएगा। माँ बहन बेटियां भी तीर्थ के भीड़ भाड़ में सुरक्षित रहेंगी। तुम्हें गौरव रहेगा, गर्व रहेगा। तुम बोलोगे हजारों से, बाजारों से कि चलो हमारे गुरु जी का आश्रम है, वहां ठहरेंगे चल करके। बोल सकते कि नहीं? आश्रम इतना सुंदर बनेगा। आप देखिए स्क्रीन में आश्रम दिखाया जा रहा, देखा स्क्रीन में आ रहा कि नहीं आ रहा? देख लिया है, इधर नई स्क्रीन है। ऐसा आश्रम बनेगा। ऐसे आश्रम कितने बनेंगे? 20 बनेंगे, 1-2 नहीं। एक गुरु के लिए, एक संतों के लिए, और तुम्हारे लिए 18 बनेंगे। तुम ज्यादा लोग हो, हाँ बहुत ज्यादा बनेंगे। 7-7 मंजिल ऊंचे, 10-10 मंजिल ऊंचे, वो सीढ़ियां चढ़ने वाली जिस पे पाँव ना उठाना पड़े, खड़े हो जाओ सीढ़ी पहुंचा दे ऊपर, वो सीढ़ी लगाएंगे। लिफ्ट उफ्ट में झंझट रहता, वही लगा देंगे। और कमरे देखो ऐसा, ये मेरा रायपुर आश्रम का बेडरूम दिखाया जा रहा है। ऐसा स्वर्ग जैसा बनेगा, स्वर्ग जैसा। क्योंकि हर काम सुंदर करो, जीवन को सुंदर बनाओ, मन को सुंदर बनाओ, और घर को भी सुंदर बनाओ, और परिवार को भी सुंदर बनाइए, और आश्रम भी सुंदर बनाइए। इस आश्रम के लिए हमारे महान भक्त अरुण शाह खड़े हो, 5100 की राशि इन्होंने दान दिया। अभी कल ही भेंट किया था, परसों गए थे हमारे दर्शन के लिए, वहां अकाउंट में डाला था ना। ऐसे दानी सब बैठे हुए हैं। ये शिव शंकर जी जमीन ढूंढ रहे हैं, खड़े हो। ये अयोध्या में जमीन ढूंढने की सेवा दी गई, जमीन की तलाश कर रहे हैं। कोशिश है कि मंदिर के भीड़ भाड़ से 2-4 किलोमीटर हटकर बड़ी जगह लेकर बहुत सुंदर निर्माण हो, फूल पार्क बगीचा। तुम पहुंचो तो किसी पेड़ के नीचे भी नींद आ जाए, ऐसा आश्रम होना चाहिए।
बहुत अच्छा है। मेरे लिए भी शुभकामना करना कि गुरुदेव जल्दी बूढ़े ना हो। ये बड़ा प्लान है, इसको बना दें पूरा। हाँ, हमें बुढ़ापा ना आए, कुछ खाना पड़ेगा, च्यवनप्राश खाऊंगा मैं। हाँ, यहाँ बिकता है दुकान में, उससे ले लूँगा मैं भी। एक च्यवनप्राश डब्बा दे देना। च्यवनप्राश 50 साल की उम्र वालों को खाना चाहिए और महाशक्ति प्राश 70 साल की उम्र वालों को खाना चाहिए। यहाँ मिलता है च्यवन कंपनी का। और चंद्र प्रभावटी गृहस्थ व्यक्ति को एक गोली एक दिन छोड़कर खाना चाहिए। चंद्र प्रभावटी गृहस्थों के लिए, साधु संत को जरूरत नहीं। हमें तो बस दाल चावल रोटी सब्जी काफी है। और आप महान हैं, सौभाग्यशाली हैं। आज बलिया की धरती धन्य हो गई। कल हमारे सियाराम जी भजन सुनाएंगे कि ये पहुना मिथिले में रहूना, और जो सुख पायो ससुरारी माँ, सो सुख कहूना, ये पहुना मिथिले में रहूना। कल ये भजन होगा। वो बहुत अच्छा गाते हैं, उनका रोज एक होगा, कल भी होगा।